उसके लिए बहुत बढ़िया काम पूरे प्रदेश के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और मुझे देव संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में संजौली मस्जिद के केस को लेकर के ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का जो मोटिव है इस प्रेस वार्ता का वो ये है कि हम आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताना चाहते हैं कि संजौली मस्जिद केस जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। और हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में आए, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग, कोई छेड़खानी किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा ना की जाए, जो हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 31 मार्च 2010 को संजौली के लोकल लोगों ने ये शिकायत जो थी वो एपी साहब को की कि संजौली में पॉस एरिया के अंदर एक इलीगल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, जो कि प्रदेश सरकार की जमीन पे किया जा रहा है। और जिस रिपोर्ट के ऊपर जो जेई थे, तत्कालीन जेई, वो 31/3/2010 को स्पॉट विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसके पिलरों के लिए गड्ढों की खुदाई हो रही थी। वो मौके पे जाते हैं। जब उन्होंने वहां पे काम करने वाले लोगों से ये पूछा कि आप बताइए आपके पास मैप कहाँ है, तो वो कोई मैप दिखा नहीं पाए। जेई साहब ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनओसी के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई एनओसी नहीं है। जब जमीन के कागज मांगे गए तो जो जमाबंदियां दिखाई गई जेई साहब को, उस जेई को दिखाई गई जमाबंदी के मुताबिक जहां पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। तो जेई साहब ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट जो है वो आकर के अपने एपी साहब को सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि जो एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है, ना तो इनके पास कोई सेंक्शन मैप है, ना एमसी की एनओसी है और ना ही इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले हमारे जेई साहब ने 253 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का नोटिस स्पॉट पे दे दिया कि आप ये जो पिलरों की खुदाई कर रहे हैं ये काम आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद 254(1) में जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर साहब को सबमिट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड था और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने इस मस्जिद की इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। लेकिन उसके बाद जेई साहब मौके पे ना जाकर के उनको काम करने उनको दिया गया, जो कि इलीगल था और गैर कानूनी था। और उसके बाद जब संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मिस्टर मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड की सहमति से इस इलीगल मस्जिद के 3 फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, तो वर्ष 2012 में जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन दी कि मुझे मस्जिद बनाने की परमिशन दी जाए। बड़ी हैरानी की बात है कि 3 फ्लोर बन गई, ना तो एमसी ने कोई कार्रवाई की और ना वक्फ बोर्ड को इसके बारे में पता लगा। लेकिन बावजूद उसके जो वक्फ बोर्ड है उसने 16 अक्टूबर 2012 को प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी को एक एनओसी जारी की कि आप मस्जिद का निर्माण कीजिए, लेकिन वक्फ की लैंड पे और अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के। मतलब कि अगर आपका मैप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास होता है तो आप जाकर के मस्जिद का निर्माण करें, लेकिन वक्फ की लैंड पे। उस एनओसी के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा कि आप जाकर के इस मस्जिद का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पे करें, क्योंकि एज पर लॉ जो गवर्नमेंट लैंड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और उसके ऊपर जितना अधिकार मेरा है उतना आप सब लोगों का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। किसी एक जाति धर्म विशेष को ये छूट नहीं दी जा सकती है कि वो जाकर के सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करे और दूसरी कम्युनिटी
कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जो है केस बनाया जाएगा। तो उसके बाद जो मैप उस एनओसी से पहले ही जो सबमिट कर दिया गया था मोहम्मद लतीफ के द्वारा एपी ब्रांच एमसी शिमला में, जिसमें मालिकाना हक को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कमिश्नर साहब के कोर्ट में 21/12/2013 को वो मैप जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है कि ये जो मैप है आपका ये अप्रूव नहीं हो सकता है और ना ही इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सैंक्शन दी जाती है। इसका हमारे पास ऑर्डर है, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर, जब कमिश्नर के द्वारा 21/12/2013 को पास किया गया, मतलब जो मैप था वो इन्होंने जो सबमिट किया था वो 22/6/2013 को एमसी ने सबमिट किया था, जो कि तकरीबन 5.5 महीने के अंदर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कमिश्नर साहब ने सिरे से खारिज कर दिया था। और उसके बाद भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने ये जानते हुए कि वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करी। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है और जो संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने कोई रीमैप सबमिट नहीं किया आज तक। तकरीबन 11 साल बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई नया मैप आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद और हैरानी की बात है कि हमारे जेई, जब कमिश्नर साहब के कहने से जेई को ये ऑर्डर किया गया कि आप इस केस में प्रेस स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए, तो जेई साहब की रिपोर्ट आती है कि वहां पे मैंने नोटिस दिया था ग्राउंड फ्लोर को रोकने का, पिलर की खुदाई को रोकने का, लेकिन आज स्पॉट पे 5 मंजिलों का निर्माण हो चुका है। जबकि एज पर सेक्शन 254 सब क्लॉज 6 ऑफ एचपीएमसी एक्ट, अगर कोई इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का काम करता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द मैप, तो उनका बिजली पानी तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है। और मैक्सिमम लिमिट जो है केस को डिसाइड करने की 6 मंथ की है। लेकिन इस केस को म्यूनिसिपल कारपोरेशन कोर्ट में चले हुए 15 साल जब हो गए, और आप लोगों को ज्ञात होगा कि 31 अगस्त 2024 को जब कोई लड़ाई झगड़ा करके, हम पहले से ही कह रहे थे कि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो लोग आकर इस मस्जिद में पनाह लेते हैं, जबकि मस्जिद पड़ोसी इलाके में है, रेजिडेंशियल इलाके में है। तो 31/8 को जब ये लोगों को पता लगता है कि जो झगड़ा करने वाले लोग थे, जो बैड एलिमेंट्स थे, वो इस मस्जिद में आकर के पनाह लेते हैं और लेते रहे हैं। उसके बाद 31/8/2024 को जो प्रोटेस्ट होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा और सारे मीडिया वाले वहां पे थे। और मुझे याद है हमारे कमिश्नर साहब ने वो उंगली दिखा करके कहा था कि ये पूरी मस्जिद गैर कानूनी है। हमारा मानना ये है कि जो एक जज जब एक कॉन्शियस माइंड से ये कहता है कि ये चीज गलत है, और जो जितना भी रिकॉर्ड फाइल में है वो सारा वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है, तो तुरंत प्रभाव से इन सारी 5 मंजिलों का फैसला हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद जो है पहली बार हम ऑन बिहाफ ऑफ लोकल रेजिडेंट्स कोर्ट में पेश हुए और हमने कोर्ट में कहा कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अदरवाइज हम हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उसके बाद इस केस में थोड़ा जो है स्पीड अप इस केस में दिया, और उसके बाद जो अगली जो तारीख थी वो 5 अक्टूबर के लिए फिक्स की गई। 5 अक्टूबर से पहले ही जब हम कोर्ट में पेश हुए और जब पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आंदोलन किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब एक लेमैन कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके मकान को तुरंत प्रभाव से डिसमेंटल करने के ऑर्डर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो उसके बावजूद इस मस्जिद वाले केस में ऐसा क्या है सरकार का रवैया, जो ना तो 163 की कार्रवाई संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ हुई और ना ही कमिश्नर साहब की कोर्ट से इस केस में कोई फैसला आ रहा है। तो 12/9/2024 को जो संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे
मोहम्मद लतीफ जी, वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और उन्होंने ये कहा कि हम जो इलीगल जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको हम गिराना चाहते हैं, लेकिन 5 नहीं, हम 3 फ्लोर को गिराना चाहते हैं। उसके अगले दिन 13/9/2024 को वक्फ बोर्ड के सीईओ भी वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि हम इस इलीगल ढांचे को गिराना चाहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब 5 अक्टूबर को ये केस कोर्ट में लगता है तो वक्फ बोर्ड अपनी ही एप्लीकेशन के लिए मुकर जाता है कि हमने कोई इस तरह की एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को नहीं दी है कि हम इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा झूठा है और किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली जो कोर्ट को गुमराह कर रहा है एक एप्लीकेशन देने के बाद। लेकिन 5 अक्टूबर को डिटेल्ड आर्गुमेंट्स होने के बाद जब हमारे से कोर्ट ने पूछा कि आप इस केस में क्या चाहते हैं, तो हमने, आपको याद होगा, हमने ये कहा था कि हम आज 5 बजे से पहले फैसला चाहते हैं। तो उस दिन 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया था और जिसमें कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जो 3 फ्लोर डिसमेंटल होगी फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/10/2024। और हमारी जानकारी के मुताबिक वो कॉपी 14 अक्टूबर 2024 को संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान और वक्फ बोर्ड को वो कॉपी मिल गई थी। तो उसके बाद 2 महीने जो है उनको 14 दिसंबर को खत्म हो जाते थे। और उसके बाद जो है 21 अक्टूबर 2024 को जो लोकल रेजिडेंट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की थी और रिट फाइल करने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस का टाइम बाउंड कर दिया था कि इस केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें। तो जो 8 हफ्ते थे हमारे, वो 21 दिसंबर को वो भी खत्म हो जाते थे। कमिश्नर साहब को जो ऑर्डर था कि आप इस ऑर्डर का फाइनली निपटारा जो है वो 8 हफ्ते में करें। लेकिन उसके बाद 29 अक्टूबर को एक और हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन मिस्टर नजाकत अली हाशमी जी आकर के उस कंसेंटेड ऑर्डर के खिलाफ जो है हमारे एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में अपनी एक अपील दायर करते हैं और ये कहते हैं कि संजौली मस्जिद के निर्माण के लिए मैंने कुछ पैसे जो है वो डोनेट किए थे, इसलिए मैं हाथ हो गया हूं, इसलिए जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को चेंज किया जाए। ये अच्छी बात है और ठीक बात है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में ये बहुत बढ़िया बात है। हर आदमी को कोर्ट जाने का अधिकार है, कोई भी जा सकते हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड 13/9/2024 को एप्लीकेशन देने के बावजूद एडीजे के कोर्ट में आकर के नजाकत अली हाशमी के केस को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। हमने कोई 13/9/2024 को ना तो हमने कोई एप्लीकेशन दी थी कि हम इसको डिसमेंटल करेंगे और ना ही मोहम्मद लतीफ हमारा प्रेसिडेंट है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोर्ट के अंदर आप इतना बड़ा झूठ बोल दें, हर चीज का इलाज है, लेकिन कोर्ट के अंदर आप झूठ बोलें, उसका इलाज तो एक ही है और वो सजा है। तो कोर्ट के अंदर जो हमारे संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान थे मिस्टर लतीफ जी, एडीजे कोर्ट के अंदर उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं ही इस संजौली मस्जिद कमेटी का प्रधान हूं। तो आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन फाइनली 29 अक्टूबर को जो अपील दायर की गई थी वो अपील जो है डिसमिस कर दी गई और इसके साथ साथ हमारे प्रधान साहब के ऊपर भी कोर्ट ने मोहर लगा दी कि लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान है। और उसके बाद जो केस की सुनवाई थी वो अभी 21 दिसंबर को कमिश्नर साहब की कोर्ट में थी और कमिश्नर साहब के कोर्ट में हमने कमिश्नर साहब को इस बात का याद दिलाया कि सर जो 2 महीने आपने दिए थे संजौली मस्जिद कमेटी को इस इलीगल 3 फ्लोर को गिराने का, और इलीगल है पूरी 5 की 5 फ्लोर इलीगल है, आप इस बात को समझ लीजिए। 3 फ्लोर की कंसेंट उन्होंने खुद दी थी, लेकिन एक 5 की 5 फ्लोर जो है ये इलीगल है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो हमारे जेई साहब की रिपोर्ट है
हम चाहेंगे कि हम मीडिया में भी हम आपको देंगे, अब उसको पब्लिश करें। उसके अंदर ये लिखा गया है कि पूरी मस्जिद गैर कानूनी है और इलीगल है। तो मेरा मानना ये है एज पर लॉ, क्योंकि जेई इज द फर्स्ट पार्टी इन द कोर्ट, और अगर उनकी रिपोर्ट संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, तो ये मस्जिद पूरी गैर कानूनी है और इलीगल है और ये पूरी गिरनी चाहिए और पूरी गिरेगी। तो 21 दिसंबर को हमने जो कमिश्नर साहब को 2 बातों का याद कराया कि सर, नंबर 1, 14 दिसंबर को संजौली मस्जिद कमेटी के 2 महीने पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो आपका ऑर्डर था वो कंप्लाइट नहीं हुआ है। तो उनको एक्सटेंशन दिया गया 15 मार्च तक का, और हमने भी उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि अभी जो लेबर की शॉर्टेज है और लेंटर भी तोड़ा जाएगा। एक लेंटर को तोड़ने के बाद उसका सारा रॉ मटेरियल जो है दूर फेंकना पड़ेगा, तब दूसरे लेंटर की कार्रवाई शुरू होगी। हमने बिल्कुल अपोज नहीं किया, हमने कहा ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जब ये पूछा गया कि आपके पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो हिमाचल प्रदेश सरकार इसकी मालिक है, तो आपके पास क्या रिकॉर्ड है जिसको देख करके आप ये कहना चाहते हैं कि जो मस्जिद बनी है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है? तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए कि, और आज तक अगर ये लोग कम से कम 60 साल के अंदर अगर अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन नहीं कर पाए और हिमाचल प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है, तो 3 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंसर्न से कि किसी भी तरह की टेम्परिंग अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ की जाती है तो ये गैर कानूनी होगा और गलत होगा, और ऐसा ना हो उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के लोगों को किसी और तरह की कोई कार्रवाई अपनानी पड़े। तो किसी भी तरह की टेम्परिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना की जाए। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अब 15 मार्च के लिए जो एचपी वक्फ बोर्ड है उनके लिए स्पेशल डायरेक्शन है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करेंगे। अगर पेश नहीं करेंगे तो जो मटेरियल फाइल में ऑन रिकॉर्ड है उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। खसरा नंबर 66 की जमाबंदी वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर पेश की है अपने रिप्लाई के साथ, जिसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे किसी भी तरह की कोई भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। तो हमारी ये प्रार्थना रहेगी रेवेन्यू एजेंसी से कि किसी भी तरह की इंफ्लुएंस में आकर के किसी भी तरह की टेम्परिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना की जाए। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन जाकर के कोई डाटा अगर आप उठा करके देखते हैं, आज 163 की कार्रवाई जो एसी फर्स्ट ग्रेड की कोर्ट में है वो सिर्फ इतनी सी है कि 3 पिलर तो आपकी अपनी मलकियत में है, लेकिन 1 पिलर सरकारी जमीन पे है। तो ऑर्डर ये आता है कि आप इस 1 पिलर को निकाल दीजिए। समझ नहीं आता कि 3 पिलर पे कौन सा कमरा खड़ा रहता है, लेकिन इस पूरी मस्जिद के सारे पिलर जो भी 17-18 पिलर इस मस्जिद के हैं वो सारे सरकार की जमीन पे। लेकिन आज तक 163 की कार्रवाई एसी फर्स्ट ग्रेड की तरफ से संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं की गई। और हमने आज तक आप मीडिया चैनल के माध्यम से जिस चीज की डिमांड की वो हमें मिला है। और मुझे लगता है हमारी इस बात की भी सुनवाई होगी कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होगी। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश सरकार खसरा नंबर 66 की मालिक है और वही हिमाचल प्रदेश सरकार ही मालिक रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि 15 मार्च के फैसले में जो 2 फ्लोर है उसके खिलाफ भी ये फैसला आएगा। हमारे जेई साहब की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट को देखते हुए कि पूरी मस्जिद इलीगल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब खुदाई के समय में मैंने सेक्शन 253 का नोटिस दे दिया था, उसके बाद निर्माण नहीं हो सकता था। उस रिपोर्ट को देखते हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखते हुए मीडिया पे जो लोग एक्टिव रहते हैं उनसे भी प्रार्थना है कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं केस को लेकर के। जो लीगल एस्पेक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है क्रोनोलॉजिकल तरीके से।
और इस केस में भी ये कहना कि इस केस में ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और वकील के लिए केस एक केस है। और दूसरी चीज आज आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर जवाब देना नामुमकिन। पूरी जो मस्जिद है वो गैर कानूनी है, इलीगल है और बड़ी जल्दी ये टूटेगी। और जो दूसरी चीज इसमें ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो संजौली मस्जिद है, वर्ष 2012 से जब से मास्टर सलीम टेलर ने इस मस्जिद की कमान अपने हाथ में ली थी, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मुसलमान हैं उनकी एंट्री बंद कर दी थी इस मस्जिद के अंदर जाने के लिए। लेकिन जो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने और जो हिमाचल प्रदेश किया और देव संघर्ष समिति ने जो लीड किया, वहां पे कोई यूपी से कोई लाया गया था मौलवी, वही उस इलीगल मदरसे में पढ़ाते थे और वही वहां पे नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन वो 31/8/2024 को वहां से भाग गए थे। और सबसे बड़ी बात, जो अगर हम लोकल एजेंट्स की बात करते हैं, तो ये बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि संजौली मस्जिद का निर्माण जहाँ पे किया जा रहा है और किया गया था, यहाँ के लिए मरकज और मरगट दोनों ही शिफ्ट कर दिए गए हैं। मरकज का मतलब होता है कि जो भी कोई बाहर से कोई जमात इनकी आती है, वो सारे लोग जाकर के वहां पे रिहाइश करेंगे। और मरगट का मतलब है कि जब भी किसी मुसलमान की डेथ होती है, उसकी जो बॉडी का जो अंतिम पास होता है, अंतिम स्नान होता है, वो उस मस्जिद में किया जाता है। लेकिन लोकल लोगों की इंटरवेंशन से वो चीज वहां बंद हमने करवाई है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से दरख्वास्त आप लोगों से और करना चाहता हूँ कि अगर एक रेफरेंडम आप संजौली में जाकर के करें, आप पार्किंग से लेकर के ढली टनल तक या ढली से आगे तक आप जाएंगे, बच्चे से पूछेंगे तो हम लोग ये चाहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है ये गिरना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड का जवाब है, उस जवाब में वो सिर्फ ये हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे कोर्ट को, कि अगर मस्जिद पूर्ण रूप से गिरती है तो एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स बिगड़ जाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि सेंटिमेंट्स तो सभी, चाहे वो हिंदू है, यहूदी है। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड लैंड के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन वक्फ बोर्ड का खुद का ऑफिस आज किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। और मैं आप सब लोगों से फाइनली ये दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारी जमाबंदियां हैं आप उनको पब्लिश करें, और जो रेवेन्यू एजेंसीज है वो किसी भी तरह से टेम्परिंग इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना करें, ताकि 15 मार्च को कमिश्नर साहब के कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो और एक सही फैसला जो है कोर्ट के सामने आए, क्योंकि वक्फ बोर्ड किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी वक्फ बोर्ड के लोग आपसे किराया मांगने के लिए आते हैं तो इनसे पूछें, सबसे पहले ये पूछें कि क्या आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं है। अगर मालिक है तो आप कागज दिखाइए। 23 जून 2023 को हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसमें ये मैंडेटरी किया है वक्फ बोर्ड को कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मालिकाना हक आपको दिखाना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप भी थोड़ा इसको अलर्ट मोड पे रहें। रेवेन्यू एजेंसी से इस बारे में आप फिर लें कि जो ये जमाबंदियां हम आपको दे रहे हैं इसका मालिक कौन है, और 15 मार्च तक किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। जयपाल जी, आप बार बार रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जो जेई की रिपोर्ट थी उस पर जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन टेम्परिंग करेगा? शंका जताइए। सर देखिए, मैं पिछले कई सालों से वकालत के पेशे में हूँ और हमेशा जो कोर्ट केस का जो फैसला है, जो कागज के जो फाइल के अंदर जो मटेरियल होता है उसके ऊपर फैसला आता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 22/12/2013 को जब कमिश्नर साहब ने ओपन कोर्ट में
इनके संजौली मस्जिद कमेटी के द्वारा सबमिट किए गए मैप को और रिकॉर्ड को खारिज कर दिया था। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जानते हुए उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है। और अगर आपको विदित होगा तो 5 सितंबर 2024 को वक्फ बोर्ड के एडवोकेट साहब ने, आप लोगों ने शायद सवाल पूछा तो उन्होंने कहा टाइटल का कोई डिस्प्यूट नहीं है, जमीन हमारी है। हम उसमें भी कह रहे थे कि जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है। लेकिन बावजूद उसके अभी मैं पहले भी कह चुका हूं कि तकरीबन 60 साल से जो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं हुई और पिछले 15 साल से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कोर्ट में वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर पाया कि मैं जमीन का मालिक हूं, वो 21 दिसंबर को कोर्ट में कहता है कि जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जाके बीइंग एडवोकेट इस बात के ऊपर डाउट करना मेरा लीगल दायित्व बनता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब जो जितना सारा रिकॉर्ड फाइल के अंदर है उसको फैसला आ जाए। जेई साहब की रिपोर्ट है जो पहली 31 मार्च 2010 की रिपोर्ट है जेई की, उसमें भी ये लिखा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है। 5 अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें भी हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड वाले कोर्ट के अंदर चीख के अगर ये बोल रहे हैं कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के जो डाउट है मुझे जाता है। और बीइंग एडवोकेट तो होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने पक्ष मजबूती से कोर्ट के अंदर रखूं और किसी भी तरह की टेम्परिंग ना हो। मैं और ये बकवास आप इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि जिस मास्टर सलीम ने इतनी बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट हुआ और सैकड़ों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, कई एफआईआर दर्ज हुई, उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए थी, उसको Z+ की सिक्योरिटी जो है हिमाचल सरकार ने दी थी। हमने आपके मीडिया चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी और 5 अक्टूबर को उसकी सिक्योरिटी ड्रॉ हो गई थी। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे तो किसी भी रेवेन्यू एजेंसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का टेम्परिंग करे, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है और हम चाहते हैं वो रिकॉर्ड हम आपको देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप लोग इसके बारे में तहसीलदार से पूछिए, DPRO से पूछिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से पूछिए, डीसी साहब से पूछिए कि ये रिकॉर्ड है और यही रहना चाहिए। साहब जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है कानूनी दृष्टि से वो कितना सही है? और दूसरा आपने कहा कि जनमत संग्रह हो, तो अब तो वहाँ लोग 4 लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं है। एक टाइम में तो बड़ा उबाल आ गया था लोगों में, तो कहीं ना कहीं मामला शांत हो गया है, ये तो शांत करवाया गया? सर देखिए, जो मामला शांत होने ना होने का है वो मेरा इशू नहीं है। मेरा सिर्फ लीगल एस्पेक्ट है, लीगल केस से संबंधित मैं आपको जानकारी मैं इसलिए देना चाहता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो तो एक जो मजदूर वर्ग है वो मुझसे पूछता है रोज सुबह की मस्जिद कब गिरेगी। एक न्यूज़पेपर बांटने वाला, एक दूध बेचने वाला मुझसे पूछता है मस्जिद कब गिरेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पूछे लोगों से कि वो क्या चाहते हैं, उनकी भावनाएं क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर एक लेमैन एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उनका बिजली पानी तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है, उनकी कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश करने के ऑर्डर आते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या मंशा है सरकार की कि 5 मंजिली बिल्डिंग को तोड़ने के लिए एक नोटिस तक जारी नहीं हो रहा है। हमारा जेई बार बार कह रहा है कि ये इलीगल है और इसका काम रुकना चाहिए, लेकिन 253 का नोटिस देने के बावजूद जो खुदाई के समय पे दिया गया था फिर 5 मंजिल कैसे बन गई। तो लोग मेरे से पूछते, तो मैं जो रेफरेंडम की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं सिर्फ ये मानना चाह रहा हूँ कि आप लोग लोगों से पूछें इस मस्जिद को लेकर के कि उन लोगों की क्या भावना है। और रही बात एफआईआर की, वो एक पॉलिटिकली इशू हो सकता है, तो उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में अगर आप हमारे विजेंद्र जी से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और मैं अपने केस के बारे में आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। ठीक है, बस बहुत